नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार उद्योग विभाग द्वारा एक नया योजना चलाया जाता है, जिस योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपया का सहायता राशि दिया जाता है कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए, जो कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में यानी कि शुरू किया गया था। जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी दिया गया था, जो कि 5 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। जो भी गरीब परिवार है यानी कि जो भी जातीय जो गणना हुआ था बिहार में, जिसमें पाया गया था कि बिहार में यानी कि 94 लाख ऐसे परिवार है जो कि गरीब है, तो उनको कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए यानी कि 2-2 लाख रुपया की जो राशि है वो दिया जाएगा। तो इसको लेकर आवेदन भी लिया गया था फरवरी महीने में 2024 में। लेकिन इस साल यानी कि 23-24 के लिए तो आवेदन ले लिया गया है, लेकिन 24-25 के लिए आवेदन को लेकर क्या अपडेट है, कब से कब तक आवेदन होगा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि आप सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि नया आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर यानी कि एक बार से आवेदन भी हो गया। लगभग 41,000 कुछ कैंडिडेट को चयन भी किया गया है, जो कि आप भले बात ही जानती होंगे। लेकिन फिर से नया आवेदन कब से होगा, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो फाइनली दोस्तों इस योजना के बारे में समझने के लिए और क्या नई अपडेट है इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे तो उद्योग विभाग के ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो कि आपको यहाँ दिखलाई देगा, और बिहार लघु उद्यमी योजना। दोस्तों इसी दोनों योजना का जो भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है इसी वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। यानी कि उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपया का लोन दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपया माफ हो जाता है, 5 लाख रुपया आपको चुकाना पड़ता है। और बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर इसी वेबसाइट से भी आप आवेदन कर पाएंगे, जिसमें आपको 2 लाख रुपया मिलता है, जो कि ये पैसा चुकाना नहीं पड़ता है, जो कि आपको पता ही होगा। दोस्तों इससे पहले अपडेट जो जारी किया गया था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेटेस्ट सूचना में आपको देखने को मिल रहा होगा कि वित्तीय वर्ष 22-23 और 23-24 में ऐसे लाभार्थी जिन्होंने 90 दिन के अंदर अपना प्रथम द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं, उनको 31/10/2024 तक समय दिया गया था कि अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने। यानी कि उन कैंडिडेट को लिए बोला गया था कि जो भी बिहार उद्यमी योजना के लेकर लाभ लिए थे उनको, यानी कि 22-23 वाले को भी और 23-24 वाले को भी, यानी कि जो भी सेकेंड किस्त का इंतजार कर रहे थे तो उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र तो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही सेकेंड किस्त की राशि उनके खाते में जाएगा। तो उसको लेकर डेट निर्धारित किया गया था 31/10/2024 तक, जो कि हम जो वीडियो बना रहे हैं आज का डेट है 4 नवंबर 2024 तो की ये तो डेट खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो भी प्रथम किस्त की जो राशि यानी कि 50-50 हजार रुपया उन लोगों को भी मिल गई है, जो कि बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर भी आवेदन किए थे सेशन 23-24 में। लेकिन उस सेकेंड किस्त की राशि उनको नहीं मिली थी। तो सेकेंड किस्त की राशि का पाने के लिए सबसे पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। इसका जो डेट रखा गया है 30/11/2024 तक रखा गया, यानी कि एक ही डेट था लेकिन इसे बढ़ा दिया गया, यानी कि 30/11/2024 तक कर दिया गया, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। यानी कि जो भी कैंडिडेट बिहार लघु उद्यमी योजना के होंगे तो हमको सेकेंड किस्त का इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा कब राशि आएगा, तो उसके लिए आपको 30/11/2024 तक अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होता है, जिसमें हम आपको वीडियो बनाकर भी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे रखे हैं। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालकर ओटीपी प्राप्त करने के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ओटीपी जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर लॉगिन करेंगे, वहाँ पे अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। तो ये तो कुछ जानकारी हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नए लोगों के लिए कि कब से इसको लेकर आवेदन होगा। तो दोस्तों इसको लेकर अभी कोई सूचना अपडेट नहीं है, ना ही न्यूज में माध्यम से, ना ही कुछ ऑफिशियली ट्विटर के माध्यम से हमने यहाँ पे पूरा देखा, तो अभी कोई अपडेट नहीं है कि आवेदन नए स्तर से यानी कि 24-25 के लिए कब लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके बात करते हो यहाँ पे अभी तो उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो डेट रखा गया है 30 नवंबर 2024 तक रखा गया है, और इसी बीच पर्व त्योहार का भी दिन है। हो सकता है कि छठ बाद इसको लेकर कोई नया अपडेट आए। हम जो भी जानकारी बता रहे हैं दोस्तों ये कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन मान कर चलिए इतना समय लग रहा है तो हो सकता है कि छठ बाद कोई नया अपडेट आए। नहीं तो इसको लेकर जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र को अपलोड करने का जो समय सीमा है बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर 30 नवंबर 2024 तक है, तो हो सकता है कि इसके बाद से नया आवेदन लिए जाए। तो ये तो बात की बात है, जैसे कुछ अपडेट आ जाएगा तो हम आपको तो वीडियो बनाकर जानकारी दे ही देंगे। लेकिन सबसे पहले इस योजना के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में समझना होगा कि किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया होता है। तो इसके बारे में समझने के लिए तो यहाँ पे बिहार लघु उद्यमी योजना का जो दिखलाई देगा डाउनलोड करे का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य है, जो भी बिहार लघु उद्यमी योजना का जो उद्देश्य है, यानी कि जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवार को संख्या को एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है,
जिसमें पूरा परिवार पाया गया कि 2,76,00,000 और उनमें से 94 लोग अधिक परिवार जो आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं, उनको कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाता है और ये पैसा वापस नहीं लिया जाता है। ये पाया गया था बिहार सरकार के तरफ और ये से शुरू भी कर दिया गया। लेकिन इस योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को यानी कि जो भी लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जो भी योजना की जो शुरुआत की गई थी वित्तीय वर्ष यानी 23-24 में, जो भी बजट जो रखा गया था 250 करोड़ रुपया का बजट रखा गया था। लेकिन इस साल यानी कि 24-25 में जो नए आवेदन होंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस साल यानी कि 1,000 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया। यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग पिछला साल यानी कि जो भी 23-24 में 40,000 लाभुकों को चयन किया गया था, तो 250 करोड़ रुपया का बजट था। अब मान लीजिए कि 1,000 है तो कितना होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन भी होगा इस बार जो भी आवेदन नए होंगे। तो दोस्तों इसको लेकर आवेदन करने से पहले आपको कुछ जानकारी आपको समझ लेना है कि किस तरीके से इसमें क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अर्हता क्या होता है। बिहार लघु उद्यम के लेकर जब आप आवेदन करेंगे तो इसके लेकर क्या कंडीशन रखा गया है। तो आपकी जो भी उम्र है 18 से 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र होना चाहिए और आपके जो भी बिहार के निवासी होना चाहिए। और बिहार का अगर आप निवासी है लेकिन आपके आधार कार्ड पे दूसरे जगह का पता है, एड्रेस है, तो आप भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपके आधार कार्ड पर बिहार का ही पता होना चाहिए तभी आप इसमें आवेदन करेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आवेदन करिएगा। तीसरा नंबर बताया कि जो भी लाभुक का आय है प्रति माह 6,000 रुपये से कम होना चाहिए, जो कि इसमें साफ साफ बता दिया कि 6,000 रुपये से कम होना चाहिए। तो आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि सालाना जोड़े तो देख सकते हैं 12,72 हो रहा है, यानी कि 60-70 हज़ार तक का आपका आय है सालाना, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कंडीशन ये चौथा दिया गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप पहले मान लीजिए 10 लाख रुपया का जो लोन मिलता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत, उसमें अगर आप लाभ प्राप्त कर लिए हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर इस योजना का लाभ लिए हैं तो आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन दोनों में से किसी एक योजना का आपको लाभ मिलेगा, या तो बिहार लघु उद्यमी योजना का या बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। ये जानकारी हुआ और बहुत सारा कंडीशन बताया गया कि किस तरीके से चयन प्रक्रिया होता है। तो चयन प्रक्रिया बताया गया कि योजना का हेतु प्रत्येक वर्ष तो ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे और इसको लेकर आपको कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के माध्यम से चयन होगा। उसके बाद यहाँ से उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदक का जो चयन किया जाएगा उसमें से 20% आवेदकों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, जिसमें ये भी बताया गया। उसके बाद प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपके परिवार में एक ही व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा, या तो पति पत्नी या कोई भी बेटा बेटी हो उनको लाभ दिया जाएगा। और योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो कि 3 किस्तों में आपको पैसा मिलता है। पहला जो किस्त होता है 25%, दूसरा 50% और तीसरा 25%, यानी कि आपको 2 लाख रुपया दिया जाता है। पहला 50,000, दूसरा 1 लाख, फिर से तीसरा 50,000 रुपया आपको लाभ दिया जाता है। जो कि अगर काम की बात करो तो आप इतना सारा काम का ये लिस्ट दिया गया, आप इसमें से कोई सा एक काम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं कि आपका बिजनेस करना चाहते हैं। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 61 प्रकार का इसमें काम दिया गया, यानी कि 61-62 प्रकार का इसमें काम ऐड किया गया। जो भी आपको काम करना होता है इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है ऑनलाइन आवेदन करते समय कि आप क्या करना चाहेंगे। तो वहाँ से आपको चयन करना होता है। उसके बाद आपको कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के माध्यम से चयन होता है, लिस्ट जारी होता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होता है। उसमें अगर आप चयन हो जाते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। तो ये कुछ कंडीशन था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। आपको किसी प्रकार से दिक्कत है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कुछ बिहार लघु उद्यमी योजना के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे कि सेशन 24-25 के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे।